चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा ये। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री नाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। श्री महामति गए मोमिनो, आया जब वक्त हुआ वक्त। श्री महामति गए मोमिनो, चौथे पहर की बिरत। अब कहूँ पैर पांचवा, सुनियो तर मन हित, सुनियो तर मन हित। अब कहूँ पैर पांचवा। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। पांचवा अब कहूँ पहरे पांचवा। आप धाम के धनी अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप, आखिरी जमाने के खामंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामति स्वामी श्री प्राणनाथ जी, परमहंस महाराज श्री लालदास जी के हृदय बैठ करके बीतक साहब की रचना करवाते हुए फरमा रहे हैं। अब कहूँ पहर पांचवा। पद्मावतीपुरी में पन्ना जी के अंदर बंगला जी में हकी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी विराजे हुए हैं। सुंदर साथ को चर्चा वाणी करके आनंद दे रहे हैं। सुंदर साथ धन की सेवा करके ही उनको सुख दे रहे हैं। तो अब कहूँ पहर पांचवा। पांचवा पहर शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक पांचवा पहर होता है। उस समय क्या लीला होती है सुनो। जब समय आया है, हुआ वक्त बैठने का, हुआ वक्त बैठने का, तखत में बैठने का समय हुआ। तखत के ऊपर धनी बैठे हैं। लच्छो क्या अर्जी करती हैं। राज पधारे कौन घाट, आज कौन घाट जाएंगे। और राज्य में क्या उत्तर देते हैं। आज पधारे पाट, आज पाट घाट में जाने की बारी है। एक तरफ दूसरा तखत करके बिछाया जाता, गद्दी तकिए लगाए जाते हैं। बिहारी दास बिछाते हैं। तलाई उछाड़ सुधनी, सामान लाए बिछाने का तखत पर। नीचे दरी बिछाई है, फिर गद्दा बिछाया, फिर चद्दर बिछाई है। मखमल के तकिए रखे हैं 3। तखत के बराबर में गादी बिछोने होते, बराबर में बाई जुड़ान महाराज जी आके बैठेगी। चारे गमा से तान करके चद्दर बिछाई है। बिहारी दास बिछाई गादी। एक दीपक बाई सेवा में है। मानिक बाई करमेती
दी है। राज को रिझावत है, राज जी को जरा सी बात में सेवा करके रिझाते हैं। सब बिन सुख देती, सब प्रकार सुख दे रही धनी को। सुखपाल में बैठ के, सुखपाल में बैठ करके श्री बाई जी आवत, बाई जी रात को सुखपाल में बैठार करके सुंदर साहब और ले आते हैं बंगला जी के अंदर है अरस आरोगन की, अरज आरोगन की। शाम को भोजन का समय है, जब मीठी बातें करत, मीठी मीठी बातें करते हैं। आरोगन की, थाल अरुगावने की ल्याई मथुरी और हिम्मत, हिम्मत और मथरी लेके आती हैं। साग तरकारी कटोरी, साग तरकारी कटोरी। जैसे दोपहर को 56 भोग लगते हैं, ऐसी रात को श्री जी को भोग लगाया जाता। लेके आगे धरत, लेके आगे रखी है श्री महाराजा बाई जी, महाराजा बाई जो महारानी जी थाल लेके बैठे हैं फिर जमाने के लिए। बैठा करुणा ने थाल, थाल के आगे बैठे हैं। हाथ पखाले प्रेम सो, अब बाई जोराज महाराज जी हाथ धोती हैं अपने। मानक सेवा करे घुसाल, मानिक सेवा करती, पानी डालती हैं। हाथ पोंछने को दिया, अब हाथ पोंछने को देते हैं। रुमाल श्री महाराज, महाराजा 6 साल ने रुमाल दिया एक मुंह आड़े अपने बांध, और अपने एक रुमाल मुख के आगे बांध करके छत्रसाल जी अर्गावत श्री राज, हाँ धनी को भोजन करवा रहे हैं। आरोगन अतहीन सो, आरोगत बड़े प्यार से आरोगते जा रहे, बात भी करते हैं। सुखालु तो बैठी, कहाँ तक कहें लालदास कहते भोजन करते समय कोई सुंदर साथ कुछ पूछता है तो बताते हैं। राजभोग सामग्री लवाज में, राजभोग सामग्री, जैसे राजाओं का भोग होता है ऐसी 56 तरह के भोग लगते हैं। सब साथ तरकारी के, सब साग सब्जी है। रुमाल आड़े डाल के, अपने आगे मुख के आगे रुमाल डाल के सेवे बिहारी दास, बिहारी दास भी सेवा करता है। सब खड़ी रही, सुंदर साथ खड़े चारों तरफ से जब श्री जी भोजन करते हैं वाणी गाई जाती है, खड़े हैं चारों तरफ है। मन में सेवन की आस, मन में सेवा की भावना लेके खड़े हैं। आगे आगे धनी, थाल ले आकर के आगे रखा श्री जी के। बैठे पकड़ महाराज, महाराजा 6 साल थाल पकड़ के बैठे हैं। इनकी रास्ता तो बातें बड़ी करे, मीठी मीठी बातें करते हैं धनी से। बीच बीच के श्री राज, राज जी महाराज के साथ में आरोगन अतहीन सो, बड़े प्रेम से श्री जी भोजन जीम रहे हैं। बातें करे बनाए, बातें भी करते जाते बीच में। आप धनी गाय रिझावई, धाम धनी गाय रिझावई। सुंदर साथ वाणी गाते हैं। कमल देख रहता तो श्री जी महाराज खाते खाते अपना टुकड़ा सब्जी में लगा करके देते स्वामी जी को। लखत स्वामी जी देते, कहते लो प्रसाद लो। ऐसे जो गाता है बारी में उसको कव्वल देते हैं श्री जी। श्री बाई जी बातें करते हैं, बाई जी बातें करती राज जी से। आरोगने के वक्त, आरोगन के वक्त में कोई चीज जरूरत होती है उनको तो कहती हैं। श्री राज बीच के कहते हैं, श्री राज जी बड़े प्यार से कहते हैं। ऊपर बैठो ये तखत, हाँ ऊपर बैठ के बताओ क्या बात है। जब छबील दास के आया, छबील दास जी लोटा में जल लेके आए हैं। अर्गावने को भक्त, स्वामी जी को पिलाने के लिए जल छबील दास लाए हैं। कंचन कटोरे सुंदर है, कंचन कटोरे, सोने के कटोरे में जल डाल करके और देते हैं श्री जी को। जलवाय दे माफक, जलवाय देत माफक, जैसा मौसम हो उसी के अनुसार जल देते हैं। सर्दी है तो कोसा करके देते हैं, गर्मी है तो ठंडा जल देते हैं। कोई बस अरुआवने, कोई वस्तु अर्गाने जमाने के लिए मसाला न्यावे घर से, अपने घर से सुंदर साल ले आते हैं। मेवा मिठाई पकवान, मेवा मिठाई पकवान बना बना करके ले आते हैं। राजनीत कर आरोगते, श्री जी महाराज अपने भोजन के समय में उनका भी आरोगते हैं। श्री राज रहे आरोग के, जब स्वामी जी जीम लेते हैं फिर सैया उठाई थाल, सुंदर साल ने थाल उठाया है। चूल्हो करावे चूप सो, अब महाराजा 6 साल जी स्वामी जी को कुल्ला करवा रहे। साकुंडल दिल खुशाल, शाकुंडल सखी छत्रसाल जी कहवा अरुआवने को, कहवा अर्गावने को, फिर बाद में कहवा उनको अर्गानिक देते पीने को। ले आई मानक, मानिक बाई बना के लाई है। भर के देवे हाथ में, भर के देवे हाथ में।
अर्घा ले आई है, लेकिन वो कटोरी में डाल करके फिर स्वामी जी को देती है मानिक बाई। ये जो गंगादास गुजरत गंगादास देते हैं। फूल सुपारी बीड़ी मिले, फूल सुपारी मैंने लौंग और सुपारी इलायची एक प्लेट में रख करके शिव जी को देते हैं। अर्घा में बाई कल्याण बाई देते हैं शिव जी को। सेवा श्री बाई जी की, बाई जुराज पठवा देती है सेवा। सेवक अपने जान, अपना सेवक समझ करके देते ही वो स्वामी जी को देते हैं। बीड़ी बालक श्री बाई जी, बीड़ी माने पान को बड़े ढंग से मोड़ करके तैयार करती हैं। श्री महाराजा अपनी, और महाराजा 6 साल अपने हिसाब से पान बनाते हैं। सुपारी मालिक छबीला, और मानिक छबीला कहते सुपारी बड़ी बड़ी काट करके स्वामी जी को देता है। और सेवक महारानी, महारानी सेवा करती हैं। हार कलंगी आवत है, हार कलंगी आवत, कलंगी के हार आते हैं। ऊपर उपरापित कई, ऊपर से सुंदर साथ बना बना के कलंगी के हार देते हैं। तो उनका नाम लिया जाता है, फलाने ने बनाए, ये फलाने ने हार बनाया। ऐसे हार पहनाए जाते श्री जी को। ये नाम मुजरा होत है, जो भी हार ले आता है स्वामी जी को पहनाया जाता है, जयकारा लगाते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और उसका नाम लिया जाता कि फलाने सुंदर साहब ने ये हार बनाया। स्वामी जी को एक एक का नाम लेकर के हार पहनाए जाते हैं। एक एक के वर्णन होता है नाम का। शंभू है, ओका है, जसिया है। ये कलंगी बना कर लाते फूलों की। श्रीराज हाथों धरते हैं, अपने हाथ से लेते हैं। हाँ, कितने भाव से बनाते हैं सुंदर साथ जी। बना करके ले आते तो स्वामी जी उनकी सेवा स्वीकार करते हैं। महाराजा 6 साल अपने तरफ से कलंगी हार बनाते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं। बादल लटकने 600, वो ऐसा हार बनाते उन लड़ियां से पिरो देते फूलों की। हाथों हाथ रखते हैं। मुकुंदास क्या लेके आया है? हाँ, तुर्रा कलंगी परन, पगड़ी ले आए हैं। पगड़ी बांधी जाएगी शिव जी को और उसमें कलंगी लगाते, तुर्रा लगाते हैं। श्रीराज अपने सर पर रखते हैं उसको। उसमें हीरा लगा हुआ किरण झलकती है। राजा के रावण से महाराजा 6 साल के खजाने से कलंगी के हार आते हैं वहाँ बढ़िया बढ़िया। हाँ, जो अच्छा लगता है 6 साल को वही पहनाते हैं कि अब ये सही लग रहा स्वामी जी को। उनको नहीं अच्छा लगता है तो उतार देते हैं हार, दूसरा पहनाते हैं। अपने हाथ से पहनाते हैं 6 साल। अब इस समय की कहते हैं क्या? श्री जी तखत पर विराजे हुए हैं। अब यहाँ पर संध्या आरती होगी। आई जी मोर चरकत है, बाई जो रात चमर करती हैं। नहीं कहा जाता समय। एक तरफ महाराजा 6 साल जी चमर कर रहे श्री जी को, दोनों तरफ से चमर करे जाते हैं। शेख बदल लाल खान भी चमर करते हैं। घुमा घुमा के हाथ को चमर करते हैं। कभी पीठ पीछे होकर के लाल केशव करें अलग। केशवदास लालदास अर्जी करते हैं कुरान हदीसा पढ़ने के लिए। कुरान हदीसा पढ़ने के लिए अर्जी करते हैं कि स्वामी जी आपकी आज्ञा हो तो मैं अर्जी ये पढ़ूं इनको। पढ़ने की गरज थी उनको। चितौनी की बारी, जब चितौनी कराते हैं तब इन्होंने भोग दिया तब। गावत संध्या को अवसर जो सैन आरती में गाते हैं वही गाते हैं। पहर रात 9 बजे रात तक संध्या आरती करते हैं। फिर सैन आरती का गाते हैं अवसर को। मन्ना अर्जी क्या करती हैं? बस्तर सुनने की।
मन्ना कहती कि स्वामी जी आपने वर्णन किया तो श्रृंगार का, तो मैं यहाँ पर नहीं थी, दोबारा हमें सुनाओ। श्रीराज को सो कहो, राज जी महाराज हमें सुनाओ। मैं हाजिर ना थी, मैं यहाँ पर थी नहीं, मैं और सेवा में लगी थी। बोलो श्री प्राणांत प्यारी की जय। अभी महारानी जी का सिद्धांत सुंदर सा ये हम सब सुनेंगे, उससे पहले भाव आलोक के हमारे बीच में रहेंगे, उसके बाद ठाकुरानी जी का सिद्धांत का वर्णन होगा। दो पैर पूरे करने हैं, ये भी देख लो। 5 मिनट की बात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो धाम के हरि की जय। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूहें अंग का नूर। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूहें अंग का नूर। अरवाहे अर्श में वाहिदत, अरवाहे अर्श में वाहिदत, सो सब इनका जहूर। वर्णन करो बड़ी रूह की, रूहें अंग का नूर। प्रथम यादू दो चरण को धनी, ये ना छुड़ायो प्रथम यादू दो चरण को धनी, ये ना छुड़ायो लाभ करी लाल लेनिया, मेरे जीव के जीवन। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूहें अंग का नूर। प्यारे मेरे प्राण के मोहे, पर छोड़ो जिन। प्यारे मेरे प्राण के मोहे, पर छोड़ो जिन। मैं पाई में महबूब की, मेरे जीव के जीवन। वर्णन करो बड़ी रूह की, रूहें अंग का नूर। ये चरण निमक न छोड़िए, राखिए मारे नंद। ये चरण निमक न छोड़िए, राखिए मारे नंद। ए निस्बत हक अर्श की, मेरे जीव के जीवन। वर्णन करो बड़ी रूह की, रूहें अंग का नूर। वर्णन करो बड़ी रूह की, रूहें अंग का नूर। करत चरण पूरी प्यार दिन, स्वरूप आवन पूरन। करत चरण पूरी
हर दिन स्वरूप पूरन प्यार पूरा तारे आवत मेरे जीव के जीवन वर्णन करूं बड़ी रूही रोहे रंग का नूर मोहब्बत चाहे एक चरण को कर्म सवाचा कर्मशी मोहब्बत चाहे एक चरण को कर्म सवाचा कर्म आए बैठे में सब हमको मेरे जीव के जीवन वर्णन करूं बड़ी रूही रोए रंग का वर्णन करूं बड़ी रूही रोए रंग का अरवाए अर्श में वाहिदत अरवाए अर्श में वाहिदत सो समरीन का जरूर वर्णन करूं बड़ी रूही रोए रंग का नूर वर्णन करूं बड़ी रूही रोए रंग का नूर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की वाहिगुरु महाराज की श्यामा महाराज की बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे साड़ी रंग सिंदूरिया साड़ी रंग सेंदुरिया। आवाज कम है इसकी यार। परमहंस लालदास महाराज वर्णन करते श्रृंगार का, श्यामा जी की साड़ी का। साड़ी रंग सेंदुरिया, जैसे सिंदूर होता है लाल रंग का, इस तरह की श्यामा महारानी की साड़ी है। और उसमें कितने बेल बूटे चित्रकारी निकली हुई है। और उस लाल रंग में पल पल में रंग बदलता है। गहरा रंग, फीका रंग, उससे फीका रंग। पल पल में ध्यान से देखो तो साड़ी के पल पल में रंग बदलते रहते। क्यों? कि साड़ी भी नूरी है, साड़ी भी चेतन है। इसलिए श्यामा महारानी जो साड़ी है वो सिंदूरिया रंग जड़ाव की साड़ी है। श्याम जड़ाव कंचुकी, श्याम जड़ाव कंचुकी। कंचुकी जैसे जिसको क्या बोलते, चोली बोलते, ब्लाउज बोलते हैं, वो श्याम रंग की है, काले रंग की। नीली लाई को चरनिया, नीली लाई को चरनिया। चरनिया कहते जो पेटी कोट है नीचे पहने हुए, वो इस तरह का है। ये वस्त्र ठकुरानी की, ये श्यामा जी का श्रृंगार बताया। जीरा रंग सिंदूरिया। अब श्री जी महाराज के बताते, राज जी महाराज का, कि चीरा माने जो पगड़ी है वो सिंदूरिया रंग जड़ा, सिंदूरिया रंग की पगड़ी है। जामा सुपेद जमेल तारे, जामा कहते लंबा, जैसे वकीलों का कोट होते हैं ऐसी लंबा कहते कुर्ता जो है उनका, उसमें सफेद रंग का है। उसमें कितने तार लगे हुए हैं, तरह तरह के बेल बूटे, नक्शकारी चित्रकारी है। पिछोड़ी रंग आसमानी, और पिछौड़ी रंग आसमानी, नीले रंग की पिछौड़ी ओढ़े हैं। देखो परवरदिगार, ये देखो परवरदिगार का श्रृंगार बताते हैं। नीलो पीले रंग को, नीले पीले रंग को पटका बांधो कमर, नीला पीला रंग को मिला दो तो सुआ पंखी रंग हो जाता है। उस रंग का पटका कमर में बांध रखा धनी ने। केसरी रंग इजार, और केसरिया रंग की इजार माने जो पजामी होती है
वो जो केसर पीले रंग का होता है, उस रंग की चुस्तदार पैजामी पहने धनी, जो मूल बागों धर ये मूल बागा राज्य का है। आज निरत नवरंगमाई की आज नवरंगबाई का जो नृत्य है सो सारी जाओ श्याम श्याम जंग जड़ाव की साड़ी, काले रंग की साड़ी बांध रखी उन्होंने, आवारस की कंच की आपा रस की कंच की, आम रस के जैसे पीला पीला आम का रस होता है उस रंग की कहते ब्लाउज पहने हैं, 5 फटे चरनिया स्ताव और 5 पटे की चरनिया पहन रखी है नीचे, नीलो और इजार नीली पहन रखी। ये वस्त्र माई निरंतर इन नवरंगबाई के वस्त्र को बताते हैं, और श्रृंगार सब साथ को और श्रृंगार सब साथ को, और जितनी सखियां हैं सुंदर साथ हैं, उस श्यामा जी के तरह श्रृंगार मान लो। श्यामा जी मापक देखत श्यामा जी के अनुसार है ये वस्त्र सब साथ को ये बस्तर सब साथ को। इनका वर्णन श्री जी महाराज दोनों टाइम सुनाते हैं, कहते भगत दोहे दोनों शाम सवेरे वर्णन करते हैं। एक प्रात और संध्या समय एक प्रातः काल को जो श्री राज श्री ठकुराम जी को श्रृंगार वर्णन होता है, और एक शाम को जब संध्या आरती होती है, साध सुनत है सोए सुंदर साथ सुनते हैं ये स्वरूप दाता ब्रह्मांड में स्वरूप दाता ब्रह्मांड में। स्वरूप का वर्णन करने वाले, उनका श्रृंगार करने वर्णन करने वाले भय हैं दो 3 हुए जिनका श्रृंगार वर्णन किया जाता है। सो लिखे शास्त्रों में उस शास्त्रों में लिखा है कौन कौन से, जो न्याय याकीन जो यकीन ले आए हैं। सो स्वरूप वैकुंठ का तो स्वरूप वैकुंठ का विष्णु भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं उनके भी सेवक जो है सो, जाए गया बलपूत जिसको वैकुंठ कहा जाता है, वो अपने इष्ट उनके विष्णु हैं। तो वो माया के जो विष्णु भगवान का श्रृंगार का वर्णन करते हैं, कहने वाले फरिश्ते और फरिश्ते कहने वाले होते हैं जिनका ठोर जबरूत जिनका ठोर जबरूत है जो। ये सूरत अर्जुन की और ये स्वरूप किसका है? अर्श अजीम का, परम धाम का, जिनका वर्णन करके बता रहे राज जी महाराज का। जाए कहा अक्षरातीत जाए गया अक्षरातीत, उनको अक्षरातीत कहा जाता है। कि मत सोचो कि किसी इंसान का वर्णन किया जाता है। अक्षरातीत धामधनी के स्वरूप का वर्णन है। कहने वाले धामधनी धामधनी कहने वाले स्वामी श्री प्राणनाथ जी सुनो मोमिन कर प्रतीत और मोमन ब्रह्म सृष्टि सुनते हैं ध्यान से, निष्ठावंत सुनत है निष्ठावन दोनों टाइम सुनते हैं। चाहे सांचे हो बेकार जिसकी आत्मा पवित्र है, दिल साफ है, वो सुनते हैं। पाँव हाथ अंग इंद्रिया पाँव हाथ अंग इंद्रियां जो है सो कोई हक की ताए पहचान जिनके गुण अंग इंद्रिय सब राज्य के इश्क में डूबे हुए हैं, वही राज्य के स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन कर पाते हैं। दूसरा कोई काय के दूसरा कोई आकर के यहाँ पर कहो न सके बैठ नहीं बैठता है। जिसका अंकुर नहीं है, माया के जीव है, वो नहीं आके वहाँ बैठते हैं। कहो खुशामद कर जाओगी हाँ, किसी को कोई खुशामद है, कोई जरूरत है किसी चीज की, तो उसलिए आता है। तो क्यों ही ना सके बैठ तो नहीं बैठेगा तो अपने लालच में आता है। जो ये तो बात अंकुर की ये जो वर्णन किया जा रहा है, जिनका अंकुर है वही इसको अपने जीवन में उतारते सुनते हैं। होएगा बिना सरमंद सन्मंद के बिना ये सुख प्राप्त नहीं होता है। जो दुनिया को देखनी जो दुनिया को देखे, जो मंदिर स्थान में आते हैं, गुरुओं के पास आते हैं और प्रार्थना करते, दुनिया की चीज मांगते ही हुआ करके, तो जो दुनिया को देखे ताए ग्रह बड़ा अंध उसको अंधा कहा जाता है। कि ऐसे महान पुरुषों के सामने जा करके दुनिया की चीज मांगते हैं। जो जब कलाम रब्बानी खुले जब कलाम रब्बानी खुले, जब कलाम वचन जो थे कुरान के श्री जी महाराज ने खोले हैं, तब हुआ वक्त क़यामत तब एक क़यामत का समय समझो तुम्हें, तब लगा रोजगार को तब लगा रोजगार को, तो दुनिया के सुखों में भाग जाते हैं। ये बड़ा कम हिम्मत उसकी शक्ति नहीं अंदर इतनी, इसलिए वो दुनिया के
सुखों में बांटता है। आया समय आरती का, अब इस समय कहते संध्या समय आरती होती है, सात आवत चारों तरफ, सुंदर साथ सब इकट्ठे हो जाते हैं। इन समय की शोभा का, इन समय की शोभा का, जो संध्या आरती होती है उसकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता, कयोला जाने हरफ, नहीं कहा जाता है। श्री बाजी आवत इस समय, बाई जी भी आके बैठती हैं, बहुत बिछोने जोड़े तखत, शिव जी का तखत लगा है, बाई जी रात के एक तरफ बिछौने बिछाए जाते, गादी लगाई जाती है, गादी तक ये बिहारी दास है, गादी तक ये बिहारी दास ने धरे हैं। बिछावत है गीत, बड़े गादी बिछाई है बाई जुराज महारानी जी के लिए, आरती होता आनंद सो, आरती हो आनंद सो। जितने संत महात्मा हैं सुंदर साथ हैं, बड़े धूमधाम से आरती करते हैं, कर्म अपने प्यारे, बड़ा प्यार करते हैं राज्य से, शोभा होत संसार में, शोभा हो संसार में। जब संध्या आरती होती है इतने मगन होके करते हैं आरती, तो कहते संसार में शोभा होती है। दुनिया देखती है कि देखो ये अपने गुरु के उसमें कितने दीवाने हो रहे हैं, इनको शोभा मिलती है। करत समय मनोहारे, मन को हरण करने वाली आरती करते हैं। झाल ताल धैर्य मिले, झाल ताल थैली में एक झोला होता था, उसमें सारा सामान जो संध्या आरती का है, झांझ है और ताल है, तबला है, सब चीजें कहते रखते थे। ये तगड़ा रावत, तगड़ा भाई संध्या आरती सामान सब रखता था। आरती के समय में आवत है, आरती समय में ले आके वहाँ रख देता था, कूड़ देता था, सब अपने लेकर के बजाते हैं। बागरिया भाई नाचत, और भाखरिया एक सुंदर साथ है, जब गौरी आरती बोली जाती तो भाखरिया भाई वहाँ नाचता था। दो बार चरण दौड़त है, और श्री जी महाराज तखत पर बैठे हैं, सुंदर साथ गौरी आरती बोल रहा है, दोनों तरफ से चंवर करे जा रहे हैं उनके ऊपर है। लाल भाई आई पहले, लाल बाई आई है, गोविंदास करता था, गोविंदास जो सेवा करता था, वही दिन शिवराम के, उस दिन शिवराम ने सेवा करी है, अभिनंदन कोई दिन है, उस दिन हरनंदन ने सेवा करी, शेख बदन लाल खान, शेख बदल लाल खान भी करते हैं। आखिर आइन पे, आखिर आइन पर, आखिर में किसके पास जाती सेवा? जिनका था ईमान, हाँ, जिसको ईमान होता है राज्य माल, उसी को सेवा देते हैं, उसी के अंदर उपजाते हैं और उसी को सेवा मिलती है। गावे गवावे साथ को, गावे गवावे साथ को, संध्या आरती गाते हैं खड़े होकर के, और सबसे बोलते सब लोग गाओ भाई, सबसे गवाते हैं। सेवा मुकुंददास से, मुकुंदास करते थे ऐसी आरती में आए खड़े, आरती माँ के खड़े हो जाते हैं। गोत्र विलास से, नित्य माने एक दिन नहीं, रोजाना ही इसी तरह से बड़ी धूमधाम से संध्या आरती करते हैं। बिंदा कन्नड़ गावी, बिंदा भाई और कन्नड़ भाई आरती बोलते हैं, और गंगाराम, और गंगाराम भी गाते हैं, अगरदास आनंद सो, और अगरदास बड़े खुशी के साथ में, बद्रीदास काम, बद्रीदास भी आरती गाते हैं। कहूँ उत्तम दास आई, कभी उत्तम दास आते वो क्या बजाते हैं? बजावत मृदंग, मृदंग बजाते उत्तम दास है। आज ताल बजावत, झांझ कैसी बात कैसी है, मजीरे सब बजाते हैं। कीर्तन संग संग, कितने सुंदर साथ इनके साथ में गाते हैं। गावने में आके खड़ा, गाउनी में आगे खड़ा जो परमानंद था, बड़े लंबे राग में जाकर के गाता है। परमानंद प्रवीण, बड़ा प्रवीण था गाने में परमानंद है। भाव दिखावत भेद सो, भाव दिखावत भेद सो, अपने अंदर के भाव प्रकट करके सबको दिखाता है। आया कुमत माँ बकलाकी, हाँ, जितनी उसकी शक्ति आत्म बल है उसी अनुसार से वर्णन कर रहा वो। साथ समय खड़े रहिए, साथ समय खड़ी रहे। जब संध्या आरती होती है, बंगला के बीच में बैठने की जगह नहीं मिलती है, तो लोग चारों तरफ से खड़े रहते हैं। घर के बाजू दोनों बाजू, एक तरफ माताएं बहने बैठी, एक तरफ भाई लोग बैठे हैं। झांझ मृदंग बजावत है, झांझ है, मृदंग है, तबला है, ढोलक है, सब बजाते हैं। आनंद अजीब होए, आनंद अजीब होए। परम धाम का आनंद बंगला जी के बीच में बरसाते हैं, इतना आनंद बरसाते हैं। सुन धुन इन समय की, सुन धुन इन समय की, ये आरती की धुन सुन करके
कलयुग भी डरता है। जहां ही राज्य की चर्चा वाणी होती है, उनकी पूजा पाठ होता है, वहां कलयुग प्रवेश नहीं कर पाता। कलयुग भी कांपता है। ये वाणी ऐसी है कि उस वाणी की जहां गर्जना होती है, वहां कलयुग शैतान आ नहीं पाता है। हाँ, कलयुग कहता है कि नेचे मुंह को मारेगा। यही हमारे काल है। इनका जो ज्ञान है वो मुझे मार देगा। मैं दुनिया को भरमा रहा हूँ, दुनिया को बस में करके रखा है। ये हमारे काल है। अब मेघा भाई ने गादी बिछाई है। भाई जी के कदमों तले गादी बिछाता है मेघा भाई। जब भाई जी आरती करते हैं तो मेघा भाई आसन बिछाता है। उनके ऊपर खड़े होकर के आरती के वक्त में बिछाते हैं गादी। चादर बिछाओ हीरा मन ने आगे एक चद्दर बिछाई। जहाँ आरती रखी हुई है उसके आगे चद्दर बिछाते हैं। चावल हाँ, चवर बदामे श्री भाई जी। फिर जब आरती करते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, फिर चवल ऐसे चावल आगे बधारते हैं। अब कितने सुंदर साथ थे। एक एक बत्ती की आरती सब रखते थे। जब भाईजूनाथ आरती करती स्वामी जी के ऊपर, तब सब सुंदर साथ आरती जला लेते हैं। तो बंगला जी के बीच में ऐसा लगता था कि आज दिवाली मनाई जा रही है। सब लोग अपनी अपनी आरती एक बत्ती के लेकर के जला करके करते हैं। श्री बाई जी चंदन चढ़ाती हैं और चावल लगाती है श्री जी के मस्तक पर। राघव भाई रुमाल रखते आगे। अपने बल से राघव भाई सेवा करते हैं। बड़े आनंद से, बड़े खुशी में, बड़ी उमंग में ऐसी आरती बोलते थे कि कलयुग भी कांपता है। भाई जी आकर के आरती करती जब ये सेवा की चौक भाई। सेवा की चौक भाई क्या है? चावल है, फूल है, चंदन है, आरती है, अगरबत्ती है, माचिस है। ये पूजा की जोग बाई है जो रुक्मणी थाल में रख करके तैयार करके आरती लाती है। रुपए की 5 घड़ी आरती। हाँ, रुपए की चांदी की आरती थी, 5 खाने वाली ऐसी, इतनी ऊंची हो जाती थी। उसमें 32 ज्योति लगती थी। दीपक ज्योत 32 ज्योति लगती उसमें। करे फिरती प्रकाश 14। जब जलाई जाती आरती तो चारों तरफ उस बत्तियों का प्रकाश होता है। मन में विश्वास करके कि हमारे धनी है, अक्षरातीत राज्य का स्वरूप है, ऐसा विश्वास करके सेवा करते हैं। और आरती करने आती। और कितने सुंदर साथ आरती करने आते हैं। लच्छो भी आती हैं। दीपक ज्योत प्रकाश की। कंचन थाल चौमुख दिवला दीपक ज्योत प्रकाशी। इतने राग में गाते हैं लंबे भर करके कि बहुत आनंद होता है। इनसे सेवा हुई है और अम्बो भी आरती करती हैं। दूसरी तरफ सामलदास गाते हैं। एक बाजू मातें खड़ी हैं एक तरफ से भानी है और कई लड़कियां अपनी अपनी आरती सजा करके अपने अपने थाली में दीपक ले करके करती हैं आरती। चारों तरफ ज्योति ज्योत प्रकाश हो रहा है। हाँ, फिर भाई जो बैठ जाती हैं स्वामी जी के पास बराबर में, फिर सुंदर साथ दोनों जुगल स्वरूप की आरती उतारते हैं। हाँ, आरती करते हैं। आज भी जाके देखो, जब धामी लोग गौरी आरती बोलते ना, हमें जो चीज याद है हम उनके साथ बोल ही नहीं पाते। हम कहेंगे कंचन थाल चौमुख दिवला, वो कहे काल, तब तक हम एक चौपाई बोल लेते। उनके साथ नहीं बोल पाते हम लोग। वो राग स्वामी जी के जमाने का है, वो जो गाया करते हैं।
कंचन थाल चहुमुख दीवला, कंचन का थाल है, उसमें जो दीपक लगे हुए चारों तरफ कितना प्रकाशित हो रहे हैं। दीपक ज्योत प्रकाशी, दीपक ज्योत प्रकाशी, उन दीपकों का कितना प्रकाश होता है, ज्योति फैलती है। करे आरती शिव जियावर रानी, करे आरती जियावर रानी, वो जियावर रानी जो बाईजोरान महारानी है, वो श्री जी महाराज के ऊपर आरती करती है। आनंद अंग उल्लासी, आनंद अंग उल्लासी, बड़े आनंद में, बड़ी उल्लास में, बड़ी खुशी में, बड़े भाव विभोर हो जाते हैं। आरती का मतलब होता है कि आर्त हो जाना, उसमें लीन हो जाना। तो आरती करती हैं। जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, जुगल स्वरूप राज्य महाराज श्यामा महारानी कितने सुंदर स्वरूप है, कितनी उनकी छवि है सुंदर, जिसके वर्णन हो नहीं सकता है। ऐसा सुंदर स्वरूप जो है सो श्याम धाम धनी सोहे, हाँ, वही हमारे श्याम है, वही हमारे धाम धनी प्रीतम है। मंगल रसिक बदन की शोभा, मंगल रसिक बदन की शोभा, उनकी शोभा कितनी है, मंगलमयी है शोभा। राज्य महाराज श्यामा जी की शोभा मंगल रसिक बदन की शोभा। उनका ऐसा शरीर नहीं है हमारे तुम्हारे जैसे हाड़ मास का, नूरी शरीर है, तो मंगल मसक बदन की शोभा, उनकी मंगलमय शोभा है धनी की। निर्कांता मन मोहे, निर्घंटा मन मोहे, उनको देखते ही इतना आकर्षण हो जाता है जैसे चुम्बक खींच लेता है लोहे को, ऐसी निर्घंटा मन मोहे, उनको देखते ही मन को मोहने वाली छवि है। सखियां निरत करे और गावे, सखियां माने सुंदर साथ नाचते हैं, मगन होते हैं। जब आरती उतारी जाती है बंगला जी के बीच में नाचते हैं और मगन होकर के आरती उतारते हैं। उमंग अपारे, उमंग अंग अपार, इतनी उमंग माने इतनी खुशी है, इतना उल्लास है अंग में जिसका कोई हिसाब नहीं। अपार खुशी को लेकर के सुंदर साथ सब नाचते हैं, गाते हैं, जय जयकार लगाते हैं। ताल मृदंग झांझ जंत्र बाजे, हाँ, ताल मृदंग झांझ जंत्र बाजे, वहां पर सब साज बज रहे हैं और बड़ी राग में जोर से करते चिल्ला चिल्ला करके आरती गाते हैं। सखियां बोले जय जयकारे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, प्राणनाथ प्यारे की जय हो, 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 श्री साधु की जय हो, श्री साधु की जय हो, श्री तारानाथ प्यारे की जय। सखियां बोले जय जयकारे, सखियां माने सुंदर सा जयकारे लगाते गूंज रहा है बंगला जी में, नृत्य कर रहे, नाच रहे हैं। बाधावे मुक्ता फल सखियां, बाधावे मुक्ता फल सखियां, मुक्ता फल चावल को भी कहते हैं और मुक्ता फल मोती को भी कहते हैं। मोती बधारते हैं आगे को। श्री जियावर श्याम सुहागी, श्री जियावर श्याम सुहागी, यही हमारे जियावर है, यही श्याम है, हमारे प्रीतम है। कितनी सुंदर की छवि शोभा है। तन मन जीव न्यछावर कीनो, तन मन जीव निछावर की, तन मन जीव सब धनी के लिए अर्पण करते हैं। इंद्रावती चरणों लागी, इंद्रावती चरने लगती धनी को, यहाँ पर स्वामी जी के चरणों में सुंदर साथ लगते हैं। रुक्मणी थाल धरते हैं, अब रुक्मणी आगे लेके थाल रखती है। श्रीराज के आगे श्री राज्य के आगे थाल रखा रुक्मणी ने। कर पसार क्रिया धरे, अब कर पसार दिला धरे, उसमें पान रखे ले आकर के, क्योंकि जिन्होंने आरती करी है उनकी प्लेट में स्वामी जी प्रसाद डालते हैं। करे में धाम धरिए, ये धाम धनी मेहर करते हैं, सुंदर साथ को कैसे खुश करते हैं। जो आरती लाए थे, प्लेटें लाए थे, आरती करी है, फिर स्वामी जी को प्रणाम करते हैं वारी वारी से, सब लाइन लगा के। स्वामी जी उनको पान उठा करके
तोड़ करके सबकी प्लेटों में देते हैं और सबकी थाली में दान है बीड़ी। स्वामी जी ये बीड़ी का प्रसाद देते सबको। सेवा कल्याण प्रहलाद की, सेवा कल्याण प्रहलाद की सेवा करते हैं। ये बीड़ी बना बना करके रखते हैं उस थाल में। नित आवत करते थे, नित माने रोजाना ऐसी सेवा करते थे। इस प्रकार रोजाना, एक दिन नहीं, रोजाना 12 महीना इसी तरह के अन्न बरसता है। बंगले के बीच में होता है। हाँ, कई दर्शन करने आते हैं कि भाई ये लोग अपने गुरु की आरती करते हैं, कितने मगन होते हैं, कितनी जनता देखने को आती है। सुन कायमी पावे से उनको भी चोट लगती है, उनका प्रेम देख के, भाव देख करके उनका भी दिल पिघलता है। इत धुन सूरजमल। अब सूरजमल कहते यहाँ पर स्वरूप पढ़ते हैं, जब आरती का बोध कराते थे। श्री धामधनी जियावर के, हमारे धामधनी अक्षरातीत जो जियावर स्वामी श्री प्राणनाथ जी हैं। नाम लेत भागे विरोध है। उनका नाम ही लेने से सब हमारे दुख दूर हो जाते हैं। यही अक्षरातीत कौन? स्वामी श्री प्राणनाथ जी हकी स्वरूप है। पांचों स्वरूप इनके अंदर बैठे, श्यामा महारानी इनके अंदर है। तो यही अक्षरातीत है। यही धाम धनी हमारे, यही मोहम्मद मेहदी ईसा, यही मोहम्मद इनके साथ साथ हैं। यही श्री कृष्ण इनके अंदर है। यही सदगुरु देवचंद जी महाराज इनके अंदर है। सबके इच्छाएं पूर्ण करने वाले धनी इस प्रकार से सुंदर साथ गाते हैं। बड़े मगन होकर के बंगला जी के बीच में कितने सुंदर साथ गाते हैं। सूरजमल के साथ गाते हैं। इस समय जब आरती होती थी, संध्या आरती, तब इतना आनंद होता था। कई प्रकार के आनंद आपस में मिल करके बड़े खेल करते हैं। गए बंगले ना सूझत। जब वहाँ आरती होती है, जयकारे लगते हैं, गाते हैं, तो आप एक दूसरे से बात करना चाहे तो सुनाई नहीं देती क्या कह रहे। इतना बंगला जी के बीच में गूंजते हैं जयकारे। हाँ, इनके बराबर कोई सुख नहीं है। जो परमात्मा के सेवा पूजा में लीन हो जाए, विभोर हो जाए, इससे बराबर कोई सुख नहीं। एक पहर रात लो, कितने भाव विभोर हो करके कहते, इश्क बंदगी अल्लाह की से होते हजूर, फर्ज बंदगी जाहिरी से लिखी हक से दूर। आरती कर ली, भोग लगा लिए तो फर्ज बंदगी हो गई। तल्लीन होना चाहिए, विभोर होना चाहिए अपने धन की, उसमें सब कुछ भूल जाओ उतनी देर के लिए। ऐसे मगन होकर के आरती करो, तब उसका हमें फल मिलता, तब आनंद मिलता है। इसलिए कितने मगन होकर के आरती करते हैं। ऐसे मन को हरने वाली लीला बंगला जी के बीच में सुंदर साथ करते हैं। कोई आवत कोई जात है, कोई दर्शन करने आता है, कोई दर्शन करके जा रहा है। कहाँ तक बताऊं आपको। सिंहासन में बाई जी बैठ करके जुगल स्वरूप शोभा देते हैं। आनंद स्वरूप वो श्यामा महारानी है ही आनंद अंग है। इसलिए आनंद स्वरूप सुतेज को कहाँ तक वर्णन करके बताऊं। परमहंस लालदास कहते हैं, प्यारे सुंदर साथ जी, अब आरती, संध्या आरती हो गई, 9 बज गए। अब उसके बाद श्री जी चर्चा करते हैं। अब तुम सुनियो, अब ध्यान से सुनना सुंदर साथ जी। लालदास स्वामी जी के आगे, तखत के आगे आके
बैठ जाते चर्चा सुनने के लिए। लारे आगे आगे बैठे इनका करते, अब तो पैर छठे की। अब छठा पैर होता है रात को 9 बजे से 12 बजे तक। छठे पैर में क्या लीला होती है? चर्चा होते हैं हक, जहाँ चर्चा परम धाम की राज्य की चर्चा होती है। बैठे सुनत जमात, अब बैठे सुन्नत जमात। जो और जनता थी आरती के दर्शन किए, प्रसाद खाया, अब बात अपना हो गया, भाई चलो छुट्टी। पर अब यहाँ पर कौन बैठे? सुन्नत जमात है। जो परम धाम की आत्माएं हैं वही चर्चा सुनने बैठी। बाकी तो प्रसाद के लालच में भाई खा करके चले गए। जो खास गिरोह बुजुर्ग, जो खास गिरोह बुजुर्ग, जो खास आत्माएं होती हैं वही चर्चा सुनती हैं। दुनिया वाले प्रसाद लिया हो गया। प्रसाद सुंदर साथ जी एक कण मिल जाए वो भी उतनी लाभ होता है। ये नहीं कि अब यहाँ की बात नहीं कहता, हम अपने आगे कहता हूँ। प्रसाद कहेंगे हमें ये चीज नहीं मिली, अभी ये दो, अब इसका ये नहीं मिला, ये दो हमें। अरे प्रसाद तो प्रसाद है सुंदर साथ जी, एक कण मिल जाए वही सबको समझ लो तुम। तो वो तो जीव का स्वाद है। भूल जाते हैं कि प्रसाद के पीछे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्या लाभ है? उधर बनते हम ब्रह्म सृष्टि हैं, उधर प्रसाद के लिए एक दूसरे के ऊपर टूट टूट पड़ते हैं। जो मिल जाए गुरु महाराज की कृपा से उसी को स्वीकार करो, प्रसाद वो होता है। तो यहाँ पर कहते हैं अब बैठे सुन्नत जमात है, और लोग तो जनता सब प्रसाद बटा खाकू के चले गए। अब जो परम धाम की आत्माएं खासल खास है वही बैठी सुनने को। बंगले के बीच में भरा के बैठे सब, सन्मुख बैठे श्री जी के, और केशवदास वाणी पढ़ते हैं। ये सुख नहीं कहा जाता, कितने राग से कितने भाव से केशवदास वाणी को पढ़ते हैं। कुरान हदीसा बांचने के लिए लाल दास कुरान पढ़ने के लिए बैठे हैं। गोकुलदास भी पढ़ते हैं। धनी को रिझाने के लिए गोकुलदास भी पढ़ते हैं। या चर्चा हो चुप सो। जब शिव जी चर्चा करने लगते हैं सब शांत होकर सुनते हैं बैठ के। बरखा हो तो अद्वैत, अद्वैत की वर्षा हो रही, परम धाम की बरसात हो रही है। उस ब्रह्म ज्ञान की बरसात कर रहे श्री जी। रसना मीठी सो कहे, रसना मीठी सो कहे, मीठी जुबान से श्री जी वर्णन करते हैं। हाँ, उस चर्चा को सुनने से हमारे अंदर जो शैतान बैठे हैं, द्वैत बैठे हैं, वो सब द्वैत चले जाते हैं। और मुरलीधर महात्मा थे, उस स्वामी जी के सामने ही बैठते थे चर्चा सुनने। पलक न मारत न, ना आसन बदलते थे, ना पलक झपकती थी। स्वामी जी की आंख में आंख लड़ा करके सुनते थे मुरलीधर। श्री जी के मुख के सामने बैठते थे, वो कानों से सुनते थे। एक बाजू श्री महाराजा, एक बाजू श्री महाराजा। अब एक तरफ क्या है, रात को 9 बजे के बाद राजपूत बुंदेला जितने राजपूत थे एक तरफ बैठते हैं सब, और देवकरण भी सुनते चर्चा, और दुर्गबान भी चल रहे, और दुर्गबान सुनते हैं। जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। चर्चा वाणी वही सुनता है जाके धनिये पकड़े हाथ। ये सबके बस की बात नहीं होती सुंदर साथ जी। ये चर्चा वाणी, ये ज्ञान जिसको राज्य महाराज खींचते हैं वही सुनता है। और चंद्रहंस आते हैं, और शाहरूप आते हैं, बड़ा ध्यान से सुनते हैं। जब उस परम धाम के राज्य का, श्यामा जी का वर्णन करते श्री जी, तब सुनते हैं ढंग से। और किशोरी कुमार आते हैं, चर्चा में बैठते हैं। हाँ, अगर आते हैं जब वो पहले झाड़ू लगाते, कहीं गंदगी पड़ी हो, कुछ क्यों कबाड़ पड़ा है, उसको झाड़ू लगाते थे। देवकर्ण की संगत से सेवा करते हैं।
अमर नारायण पर्वत सिंह आते हैं और नारायण दास है, और नारायण दास हैं, सगत सिंह आते हैं, सकत सिंह आते हैं, और जगत सिंह दास है, जगत सिंह भी आए हैं, हमेशा दुर्ग भान के, हमेशा दुर्ग भान के। जब दुर्ग भान आते हैं चर्चा में तो वो 2 लौंग ले आते स्वामी जी के लिए और 1 रुपया रसोई में देते थे। वो रोज का नियम था उनका। लोगे आवत दोहे, 2 लौंगे ले आते थे शिव जी के लिए 1 रुपया रसोई को, और 1 रुपया रसोई में देते थे दुर्ग भान। और चावल है सोए, वो सेवा करते हैं। तुलाराम से होगे, तुलाराम जब आते तब आवत दर्शन को जब दर्शन करने आते हैं प्रणाम करके बैठते तो हैं। प्रणाम करके बैठा। वहीं से एक जगह प्रणाम कर लो, सबको हो जाती है। अगर आप एक एक को प्रणाम करोगे तो उनका ध्यान बढ़ता है। जहां जगह मिले पीछे वहीं बैठ जाओ चुपचाप, वहीं से प्रणाम कर लो, सबकी स्वीकार हो जाती है प्रणाम। चर्चा सुनते हैं तब चर्चा सुनते हैं वो भीम जी पीताम्बर, भीम जी और पीताम्बर है और मुकुंदास है, और मुकुंदास बैठते हैं, गोकुल केशव बैठते हैं, गोकुलदास केशवदास बैठते हैं, और जयंती खास है, और जयंती भी बैठते हैं, और सूरत सिंह मकरंद है, और सूरज सिंह मकरंद सिंह बैठते हैं। और मुनि गिरधर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा हो रही है तभी हमारी बहनें बातों में लग जाती है। इनकी गलती नहीं है, इनको तो पता होगा, इनको श्राप लगा हुआ है, इनको श्राप लगा हुआ है। जब कहते महाभारत हो गई थी ना, तो महाभारत के बाद में धर्मराज युधिष्ठिर एक एक का नाम लेकर के पिंड भर रहे थे सबका, गंगा जी में सबका जब पिंड भर दिया तो कुंती बोली कि बेटा एक पिंड और भरो। तो युधिष्ठिर बोले माँ मैं तो सबके नाम ले लेके पिंड भर दिया, तो कोई रहा नहीं, अब किसका भरा जाए। कहती एक और भरो पिंड। भाई किसका भरूं, नाम तो बताओ। तो कुंती कहती कर्ण के नाम का एक पिंड और भरो। युधिष्ठिर कहते कर्ण हमारी जाति का नहीं था, हमारे परिवार का नहीं था, हम उसका क्यों भरूं। तो कुंती कहती है बेटा ये तुम्हारा बड़ा भाई था, ये तुम्हारा बड़ा भाई था, मैंने सूर्यदेव की तपस्या करी थी, उससे ये पैदा हुआ था, ये तुम्हारा बड़ा भाई था। तो युधिष्ठिर ने कहा मां आज बता रही, अगर पहले बताया होता तो मैं चाहे कर्ण के पैर पकड़ने पड़ते, मैं अपनी सभा में ले आता। अब बता रही है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद किसी मां बहन के पेट में बात छुपाए नहीं पाएगी, जरूर करेगी, चुप से बैठ नहीं पाएगी। ये युधिष्ठिर का श्राप लगा हुआ। बहनों आपकी गलती नहीं है। 4 भाई कहीं इकट्ठे जा रहे हो, बस में बैठे हो, चुपचाप बैठे रहेंगे, और 2 बहनें बस में बैठ जाएं चुप नहीं रहेंगी। ये मैं अपने देख ही बता रहा हूं। तो इनको श्राप लगा हुआ है युधिष्ठिर का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भगवान दास शिवराम सदानंद, भगवान दास शिवराम सदानंद इस सब चर्चा में बैठे हैं, बैठे गिरत खेलियों कर, इस प्रकार से बैठे हैं, और शेख बदल बैठते हैं, और शेख बदल बैठे चर्चा में, और लाल खान, और लाल खान बैठे हैं, महीन पठान बैठते हैं, और महीन पठान था वो भी चर्चा सुनता है, अव्वल खान सुनेकार, अव्वल खान भी सुनते हैं, और नूर मोहम्मद सुनते हैं, चंचल और दयाराम सुनते हैं, गुलजी नाथा खड़े होके सुनते हैं, चर्चा में आराम, बड़ा चर्चा में आराम ध्यान से सुनते थे। एक चंद भी सुनता है, और धुंधराय भी सुनता है, और पोकरदास भी आते हैं, गोविंद दास भी सुनते हैं बैठ के, केशवदास मोदी बैठते हैं, दूसरा मुरलीधर बैठते। एक जब श्री जी बताते चर्चा करते थे
तो जितने महात्मा थे सब क्षेत्र में रहते थे, चर्चा टाइम में सब आते थे सुनने के लिए, लेकिन एक महात्मा वहां थे वो चर्चा में आते नहीं थे। तो दूसरे महात्माओं को ईर्ष्या हो गई कि रोटी तो 3 टाइम खा लेता है और स्वामी जी के पास न प्रणाम करने जाता न चर्चा सुनने जाता। लोगों ने महात्माओं ने जाके स्वामी जी को कहा, महाराज जी वो फलाने नाम का महात्मा है, वो आते ही नहीं है चर्चा में, ना आरती पूजा में ना कुछ, रोटी खा लेता है बस वही पड़ा रहता। स्वामी जी ने कहा, अरे कोई बात नहीं, आप इतने 5000 सुंदर साथ हो, अरे एक तो नहीं आते तो क्या परेशान। पर उनको तो चिढ़ हो गई थी उससे। उसने कहा, स्वामी जी आज वो नहीं आता, कल दूसरा नहीं आएगा, परसों तीसरा नहीं आएगा, सारा नियम खराब हो जाएगा। स्वामी जी ने कहा, कोई बात नहीं, नहीं आता तो कोई बात नहीं। और बार बार जब उन्होंने कहा तब स्वामी जी ने कहा, भाई बुला लो जाके, बुला लो उसको। तो गए बुलाने के, चलो तुम्हें स्वामी जी ने बुलाया, मुझे स्वामी जी ने बुलाया? कहते हाँ। उठ के चल दिए। चर्चा हो रही थी मंगला जी के बीच में, वर्णन हो रहा था तीजी भूम की पड़साल में। जब श्यामा जी श्रृंगार करके चलती हैं, वहां से सखियां लेके चलती हैं, तो आकर के जब राज जी महाराज का श्रृंगार उसी चबूतरे पर होता है, तो राज जी जब श्यामा जी सखियां लेके आती श्यामा जी को, तो राज जी एक सीढ़ी नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि 3 सीढ़ी ऊंचे वो चबूतरा है जिसको पड़साल बोलते हैं। पड़साल कह लो, दहलान कह लो, झरोखा कह लो, एक ही बात है। एक ही चौपाई में तीनों का वर्णन कर दिया। दहलान 10 मंदिर का, झरोखे 10 शामिल, माहे चौक 10 मंदिर का, वे तीनों मिल कामिल। तो श्री जी महाराज जब राज जी महाराज का श्रृंगार हो गया, तो सखियां ले आकर के ऊपर जैसी ले आती हैं, राज जी एक सीढ़ी नीचे उतर जाते हैं, श्यामा जी का हाथ पकड़ लेते हैं, आओ श्यामा जी। सखियां फूलों की बरसात करती हैं। उस समय ये वर्णन हो रहा था, अरस मिलावा ले चली अपने संग शुभान। पढ़ने वाले ने ये पढ़ा, उन महात्मा ने कहा, अरे अरस मिलावा ले चली अपने संग शुभान, अरस में लेके चले गए शुभान सबको, मैं अकेला रह गया। वहीं लंबे होके प्रणाम किया, वहीं शरीर छोड़ दिया, वहीं शरीर छोड़ दिया महात्मा ने। स्वामी जी कहते इसको उठा ले जाओ। सुंदर साथ कहते मन नहीं, स्वामी जी मत्था टेक रहा अभी। अरे मत्था नहीं टेक रहा, इसको उठा ले जाओ। ये 24 घंटा इसकी सुरता हमारे पास रहती थी, पर तुम लोग नहीं माने, बुला के लाए, चला गया। ऐसे ऐसे सुंदर साहब थे, भले स्वामी जी के पास नहीं आते थे, लेकिन उनका ध्यान, उनकी सुरता हमेशा ही राज जी के चरणों में रहती थी। यहाँ माओ जी रोजाना आते हैं, मोहनदास पर मोहनदास भी चर्चा सुनने बैठे हैं, फूल जी मामा बैठते और फूल जी मामा बैठते चर्चा सुनने को, और काका बैठे और जयंती काका बैठते हैं, संतदास सेवा में, संतदास सेवा में खड़े रहते हैं, गंगाराम बैठे खबरदार, गंगाराम भी बैठते हैं, और घनश्याम बैठते और घनश्याम बैठते हैं, तो नहाना भी आवत नाना भी चर्चा सुनता है, सतई भी चर्चा सुनता है, और सुखदेव बैठता है, निरंजन नरसिंहदास निरंजन है, नरसिंह दास बैठते हैं, मक्के सामन बैठे हैं, गंगा है, घासी है, ब्रजभूषण बैठते हैं, और धन्ना सोबत है वो भी बैठता है, वीर जी मोदी आते हैं, और लच्छी शुक्ल बैठते हैं। मिठाई भाई तो चर्चा सुनते ही चर्चा कुछ हो जाए
और बिना चर्चा सुने उसको चैन नहीं पड़ती थी, फिर सुने न पड़े कल, उसको नहीं चैन पड़ती थी मड़ई को। बिहारी फरसान आवत है, बिहारी बैठते हैं और बिहारी झड़ूला और दूसरा बिहारी झलूड़ा बैठता है, दूर खड़ा सुनत है, दूर खड़ा होकर के सुनता है बिहारी दास है। भगवान का बल्ला, हाँ, ये राज्य की वाणी सुनता है। बाबा बनवाली दास आवत है, बनवाड़ी दास आते हैं सुनने, और बैठक संजीवित दंडी बैठते हैं, लाल मनो शंकर, लाल मनोहर शंकर बैठते सुनने को, नारायण बैठक नारायण दास बैठते हैं, मथुरा काशी आवत है, मथुरा काशी आवत, मथुरा काशी आता है, खड़े रहे वल्लभदास, वल्लभदास खड़े रहते हैं, हजूर में, संत दास हजूर में, बरसाती मुंह बेखा से, परसादी बाई खड़े हैं, और असौ बैठक है, और असौ भी सुनता है चर्चा। अगर दास आवत है, अगर दास सुनता है आके, उन्हें दूर बैठा गोवर्धन है, गोवर्धन दूर बैठ के चर्चा सुनते हैं, लच्छीदास वृंदा बैठक है, लक्ष्मीदास वृंदावन बैठते हैं, भिखारीदास बैठक है, भिखारी दास बैठे चर्चा में, और मायाराम, और मयाराम बैठते हैं, बेनीदास आवत है, बेनीदास बैठते हैं, शोभादास ने विश्राम, शोभादास भी चर्चा सुनते हैं, लजपत गरीबदास जो, लजपत गरीबदास बैठते हैं, और देवीदास है, देवीदास बैठते हैं, और बदले सुनत है, भानु और बदले भाई सुनत हैं, और शंकर रसोईया खास और है, शंकर रसोईया जो था वो भी सुनता है, श्याम जी सुनत है, श्याम जी चर्चा सुनते हैं, और बैठी चंपत, और चंपत बैठे हैं, सुख चैन खड़ग देव, सुखचैन और खड़क देव बैठे हैं, और मुरलिया बैठित, और मुरली भी सुनते हैं। और साथी के टिकर, कितने सुंदर साथ सुनते हैं चर्चा को। आवे निष्ठावंत, निष्ठाबंद आते चर्चा सुनने के लिए। कोई आवे मर्यादा में, आप देखो, कोई आवे मर्यादा में, कोई मर्यादा में आता है कि यार प्रणामी को ये कहेगा तुम प्रणामी बन गए, और एक महीना से बीतक हो रही तुम एक दिन सुनने नहीं गए, चलो आज मैं बीतक सुन आऊं, लोगों को पता चल जाए ये भी आया आता था। तो कोई तो मर्यादा में आता है। इस तरह के सुनने वाले हैं, कोई परवाह की शरण में, और कोई परवाह की सनम में। टाइम मिला तो सुन लिया कि अभी तक, नहीं टाइम मिला तो जरूरी नहीं सुनना कि रोज ही सुननी है। इस तरह के वहां कोई सुनत है पुष्प में, और कोई पुष्टि से सुनता है कि नहीं हमारे धनी की वाणी है, साल भर में ये सुनने को मिलती है, काम तो सारी जिंदगी लगा रहेगा, समय निकाल के चलो थोड़ी बीतक सुन आऊं जाके। तो सुनने वाले तीन तरह के हैं। कोई सुने मर्यादा, कोई मर्यादा में सुनता है, परवाह में कान दे, और कोई परवाह में कान देता। कभी आ गए तो ठीक है, नहीं आ गए तो कोई जरूरी नहीं कि रोज ही सुननी है। ये सुनने की बुनियाद, ये सुनने के वहाँ तीन तरह के श्रोता होते थे। कोई ग्रंथ है पुष्प में, और कोई पुष्टि से ग्रहण करता। कोई जो स्वामी जी वर्णन करते हैं वो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता कि स्वामी जी जो कह रहे हमारे लिए कह रहे हैं, पुष्टि में सुनता है। और कोई मर्यादा में सुनता है, कोई परवाह में लेता है, कोई परवाह में लेता। उनको अच्छी बात लगी तो ले ली, नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं। ये बीतक ईद से, ये तीन की बीतक बता रहे। पाँव भरे पुष्प में, एक पांव भरे पुष्प में, एक पांव भरते मतलब चलते हैं, जो स्वामी जी ने कहा है हमें इस रास्ते पर चलना चाहिए, ऐसे कोई पांव भरता है। दूसरे मर्यादा में कदम, और दूसरे लोकलाज की मर्यादा में चलते हैं, एक परवाह में पाँव भरे, और एक परवाह में चलते हैं। जो सोपी आत्म, इस प्रकार श्रोता तीन तरह के थे वहां पर है। एक लेख के तीन तीन, अब तुम अपने को सोचियो तुम कौन से हो। हम तो नहीं कहेंगे ना हमें पता है भाई, खुद अपने। अब एक एक के तीन तीन, और तीन तीन किलो, जिसके अंदर परवाह है उसके अंदर पुष्टि भी है, मर्यादा भी है। पर मुख्य परवाह है, जिसके अंदर पुष्टि है उसके अंदर मर्यादा भी है और परवाह भी है, लेकिन पुष्टि उसकी मुख्य है। एक एक के तीन तीन, तीन सुनने वाले हैं, पर तीनों एक एक अंदर तीन तीन हैं। तो तीन के कहते कितने, 9 हो जाते हैं। फिर बांटे तीन बेर, और 9 के 3 बार बांटे तो कितने हो जाते हैं, 27 हो जाते हैं। 27 जो कहो, तो 27 हो गए हैं। फिर के बांटे तीन बेर, और फिर उनके 3 बार भाग करो
तो 27 या 81 हो जाते हैं, 81 भय पक्ष 81 पक्ष हो जाते हैं। और 25 पक्ष ब्रह्म सृष्टि के। हाँ, 81 पक्ष ये हो गए। 82 पक्ष में वल्लभाचार्य पहुंचे हैं, 83 पक्ष में पंच वासनाएं पहुंची हैं और 25 पक्ष परम धाम के। तो कितने हो गए? 108। इसीलिए गुरुओं के आगे श्री श्री 108 लिखा जाता है। कोई 1008 लिख देता, उसका कोई महत्व नहीं, कोई प्रमाण नहीं। और ये वेदों शास्त्रों का प्रमाण है 108 का। कहीं उन ऊपर अलग है, उन ऊपर अलग है। ये 83 से ऊपर जो 25 पक्ष है, सो ये 25 की बात बड़ी, ये तो 25 की बात बड़ी। 25 पक्ष में पूरा परम धाम आ जाता है। जिन नजर ना भूत पर, जिन आत्माओं की नजर दृष्टि परम धाम में है, वो 25 पक्ष हैं। सो हिसाब में ना हुई, वो हिसाब में नहीं आते, उनका वर्णन हो ही नहीं सकता। परम धाम की किसी चीज का नाप तौल हो नहीं सकता है। वो तो स्वामी जी ने जितनी हमारी बुद्धि है उतनी नाप तौल करके बता दिया, पर वहां कोई चीज हिसाब की है नहीं, सब बेहिसाब है। कहो संयोग की खातिर, हाँ, कहूँ संयोग की खातिर सुंदर साथ के लिए वर्णन करके बताया है, पर वो वर्णन वाली चीज है नहीं। तामो सातों घाट धाम के, तामे सातों घाट धाम के, केल लिबोई अनार अमृत जांबू नारंगी बट, ये पूरब तरफ 7 बगीचे हैं। 3 बगीचे रंग मॉल के सामने सामने हैं, अनार अमृत और जांबू, ये 3 बगीचे रंग मॉल के सामने हैं। 500 मंदिर के चौड़े और 2002 मंदिर के लंबे जमुना जी की पाल तक। और जमुना जी पुल दोए, जमुना जी पुल दो, जमुना जी बह रही हैं जो पुखराज पहाड़ से। 2 पुल हैं, नीचे 11-11 थम्मों की 11 हारें उठी, फिर ऊपर छत पड़ गई, फिर 11-11 थम उठे, फिर एक छत पड़ गई। ऐसे 5-5 भूम के दोनों पुल हैं और उनके 5 भूम में छज्जे निकले, 50-50 हाथ के छज्जे दोनों तरफ निकले हैं। जमुना जी के तरफ है 10 भूम राजन और 10 भूम महल राजा। रंग महल 10 भूम का है। नीचे खड़े होकर देखो तो 11 भूम दिखाई देगा। 1 भूम का चबूतरा ऊंचा है जिस पर रंग महल बनता है, तो नीचे खड़े होकर देखोगे तो 11 भूम दिखाई देगा। 10 भूम का महल राजा है। देखो साथ तुम सोए, तुम सुंदर साथ जी देखो उसको, और महल 24 हाथ को, और 24 हाथ का महल है, उसमें 24 फुहारे लगे हुए हैं, 24 चारों तरफ कुंड बने हुए हैं, 24 भूम तक फुहारे जाते ऊंचे, और फिर वो आके 24 कुंडों में पड़ते हैं। बड़ी नहरें और जोए, बड़ी नहरें निकली उस कुंडों में से, और तालाब मानक गए, और मानिक तालाब जो मानिक पहाड़ है सो 4 हार हवेली होए, चारों हार हवेली होकर के, चारों तरफ सागर की, चारों तरफ सागर के, सागर के चारों तरफ है। और श्री के होए, और वर्णन करते शिव जी महाराज है, और मौलाद बड़ी राग की, और बड़ी रांग है, छोटी रांग है, इनको वर्णन करते हैं। गिरद पाल कहीं सोए, उनकी पाल बनी है, और आठों सागर है, और 8 सागर 8 दिशा में है, और पहाड़ पुखराज, और पुखराज पहाड़ उत्तर में है। जमुना जी की यहाँ भक्ति, यहाँ जमुना जी खजाने के ताल से प्रकट होती हैं। करते हैं श्री राज, ये स्वामी श्री प्राणनाथ जी जो हक्की स्वरूप हैं, वो वर्णन करके बताते हैं। जहाँ पटी मोहर खुली चली, जहाँ जमुना जी प्रकट होती हैं वहां नहीं दिखाई देती, वहां अंदर ही अंदर जा रही हैं, आगे जाके ओपन हो जाती हैं। मरोड़ खाया मोरे, मरोड़ खा करके जब वहां से चलती हैं एक सम होकर के बह रही हैं। जब केल के पुल से आती हैं तो 10 धाराएं हो जाती हैं, क्योंकि 11-11 थम्मों की 11 हारें हैं, वहां से 10 धाराएं बन के निकलती हैं। जब पाट घाट में आती हैं तो 3 धाराएं पाट घाट के नीचे से इधर निकलती हैं, 3 धाराएं अक्षरधाम के पाट घाट से नीचे निकलती हैं, 4 धाराएं बीच में जा रही हैं। ऐसे जाकर के 16 देवरी के घाट में जाके जमुना जी प्रवेश कर जाती हैं। इन दरमियान कई बात है, इन दरमियान कई बात है।
कई जगह है उनका वर्णन करके बताते हैं, सब कहीं है घोर, सब ठिकाने बताते हैं श्री जी। ये चर्चानित होत है, ये चर्चा नित होता है। स्वामी श्री प्राणनाथ जी रोजाना ही परम धाम की चर्चा करते। कब? 9 बजे के बाद। कहते ना, गुरु नानक कहते, उठ गई सभा मलक्ष की, कर कूड़ा उपकार, डंका बाजे धर्म का निष्कलंक अवतार। इसलिए कहते हैं जब दुनिया के अबाड़ कबाड़ थे ना, खेल तमाशा देख करके चले गए, अब वही खासल खास रह गई। तब श्री जी चर्चा करते हैं, ओम कहीं अद्वैत, ओम कही अद्वैत। ऐसा बताते हैं कि महाराज जी जो शेरपुर वाले, वो भी इधर उधर की बातें करते रहते थे। जब जान जाते थे कि अब लोग चले गए, 2 ही 3 बैठे हैं, तब परम धाम की बात बताते थे। वो जानते थे ये गाहक नहीं है, इनके आगे क्या गाना है। अंधे के आगे रोना, अपने दीदे खोना। जो ग्राहक होगा उसको सुनाओगे तो लेगा। स्वामी जी जान जाते थे अब वही सुनने वाली बैठी जो खासल खास है। तब चर्चा करते थे परम धाम की। 25 पक्ष में सब है, 25 पक्ष में सब है, पूरा परम धाम आ जाता 25 पक्ष में। बूढ़े सुनते द्वैत, थोड़े सुनते द्वैत। द्वैत जो मेरा तेरा लगा हुआ, छोटा बड़ा लगा, ऊंच नीच लगा, ये सब उड़ जाता है जब परम धाम की चर्चा सुने, वहां की लीला सुने। धाम तालाब कुंज बन जो है, नहरे मानिक बन की सो है, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराजी जमुना जी लहिए, 8 सागर 8 जिमी के 25 पग श्री धाम धनी के। सब राज्य महाराज के अंग हैं। जितना भी परम धाम है सब राज्य महाराज का ही स्वरूप है। ऐसे 25 पक्ष में सब आ जाता है। श्री राधा और श्री श्यामा जी, राज्य महाराज श्यामा महारानी, ये दोनों जुगल किशोर, दोनों जुगल स्वरूप हैं। रूहे रहे दरगाह में, और रूहें जो ब्रह्म सृष्टि हैं उसी परम धाम में रहती हैं। उनको तो हौट कोसर की मछली करके लिखा श्री जी ने। ये तीनों एक स्वरूप ना और, तीनों एक स्वरूप ना और, एक ही स्वरूप है। ये राज्य के ही अंग है। आनंद अंग श्यामा महारानी है राज्य की, और श्यामा जी के अंग सुंदर साथ हैं। तो तीनों स्वरूप एक ही स्वरूप है ये। लक्ष्मी जी और भगवान जी, लक्ष्मी जी और भगवान जी, अक्षर ब्रह्म और उनकी अर्धांगिनी जो है सो, ये दोनों एक ही अंग, ये दोनों एक ही अंग है। ये भी राज्य के अंग माने जाते हैं। यही अंग श्री राज के, यही अंग श्री राज के, ये श्री राज्य के अंग माने जाते। सतंग से है। ये पांचों अद्वैत एक संग, ये 5 अद्वैत एक संग। राज्य को सच्चिदानंद कहा गया शास्त्रों में। तो सतंग से अक्षर की उत्पत्ति हुई है, आनंद अंग से श्यामा जी सखियों की उत्पत्ति हुई, और चेतंग से पूरा परम धाम चेतन है। इसलिए कहते 5 स्वरूप एक अद्वैत है। राज्य श्यामा महारानी सखियां अक्षर की अर्धांगिनी, ये 5 राज्य के ही अंग हैं। और भगवान जी की दृष्टि से, और अक्षर भगवान की दृष्टि में कई कोट उपजे पिंड, कई करोड़ों ब्रह्मांडों को बनाता है। पल फिरे उड़ जाते हैं, पल फिरे उड़ जाता, एक पल के बीच में करोड़ों ब्रह्मांडों को बनाता मिटाता है। त्रैगुण समेत ब्रह्मांड, ऐसे त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु करोड़ों बनते मिटते हैं। अक्षर आवे मुझे को, वो देख लो, अक्षर आवे मुजरे को। अक्षर राज्य के दर्शन करने जाता है। धामधनी के दीदारे, धाम धनी के दीदार 9 बजे चल करके जाके चांदनी चौक में खड़े होकर के राज्य महाराज ऊपर बैठे होते हैं तीजी मोम के परसाल पर। वहां पर साज बजता है। नौरंगबाई अपनी घुंघरू मिलाती उसमें साज में, और नीचे आवाज आती चांदनी चौक में। अक्षर ब्रह्म सोचता है कि ये लीला के दर्शन कैसे होंगे, हमें कैसे देखने को मिलेगी ये लीला। ऐसा कहते अक्षर ब्रह्म दर्शन करने जब जाता रोज मुजरा कर पीछे फिरे, मुजरा कर पीछे फिरे, प्रणाम करता है राज्य को, नमन करता है। राज्य अपना मुंह घुमा के दर्शन दे देते हैं, पर सखियों के दर्शन कभी नहीं करे अक्षर। ऐसे प्रणाम करके परिक्रमा करके अपने धाम में चला जाता है। राज्य को जाते हैं राज के दिल में, कहाँ राज के दिल में।
तो राज्य महाराज ने अपने दिल में लिया, इस कारण इसी का रबद हुआ, खेल दिखाया मेरा क्यों, खेल दिखा बेबरा किया। राज्य महाराज ने अपना दिखानी थी इश्क और साहिबी, इसलिए पहले लई हक के दिल में, पीछे आई माह नूर। अपने दिल में लिया कि रूहों को अपनी साहिबी दिखानी है। इनको हमारे इश्क का भी पता नहीं, साहिबी का भी पता नहीं। उधर अक्षर ब्रह्म के दिल में प्रेरणा डाल दी। उसके मन में आया कि लीला परम धाम में होती है, इसके दर्शन कैसे होंगे। इसलिए कहते ये खेल देखन की इच्छा उपजाई दोए। अक्षर ब्रह्म के दिल में पैदा कर दिया कि जो किशोर लीला परम धाम में होती है उसके दर्शन कैसे होंगे। सखियों के दिल में प्रेरणा डाल दी कि ये बाल लीला करता है, इसको हमें देखने कैसे मिलेगी। देखो दिल मोमिन, मिलकर के देखो सुंदर साथ जी, क्या करें खेल देखने, चाहे करें खेल देखने। मैं बच्चों बेटी में, जब राज जी ने उपजाया तो उन्होंने देखा कि नीचे पुरुष खड़ा है, कौन है। राज जी ने कहा हमारा ही अंग है, ये सतंग है। क्या लीला करता है, किशोर लीला, बाल लीला करता है। सखियों जैसे राज जी महाराज बताते जाते, मना करते जाते, और उमंग बढ़ती है देखने की। क्या हुआ फिर, मैं बच्चों बेटी में, 3 बार मने किया, मने किए हमको 3 बेर, तब हम मांगे फेर फेर फेर। 3 बार मना किया धनी, लेकिन ऊपर से अंदर से प्रेरणा वही देते हैं। उनके बिना, हुक्म के बिना परम धाम में पत्ता भी नहीं हिलता है। पर राज जी ने उपजाई, ऊपर से मने करते रहे, तुम भूलोगे ताकीद, तुम भूलोगे तय की। ये खेल ऐसा है अक्षर ब्रह्म का, तुम जाके ही भूल जाओगे। जो भी संसार में आया है वो भूला है। इन भुलौनी साथ जी भूले सबको, जानबूझ जे भूल ही तन करनी कसौटी हो। सब भूलते जो भी आया संसार में। तुलसीदास जी कहते ना, बूंदे परत भाव ढाबर पानी, इम जी वही माया लपटानी। जैसे आसमान से स्वच्छ पानी आता है, मिट्टी में पड़ने से वो गंदा हो जाता है, ऐसी पवित्र आत्मा इस माया के खेल में आई। माया के जीवों की संगत करने से सब कुछ भूल गई। माया का विकार हमारे अंदर चढ़ गया। राज्य महाराज पहले मना करते कि तुम्हें किसी को विश्वास नहीं होगा, हम सदगुरु बन करके आएंगे तुम्हें जगाने के लिए। तुम कहोगी कहाँ कौन राज्य, कहाँ परम धाम, हमारी यही कुटुंब परिवार, यही तो हमारा सब कुछ है। ऐसा हो जाएगी बुद्धि तुम्हारी वहां, तब रबत करे। राज्य कहते, तब कहती अरे धनी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमें 100 बार अजमा करके देख लो, ऐसी मोमन करे न कोई, हम ऐसा करेंगे नहीं, हमें कहीं भी भेज दो। तो राज्य ने कहा कि हमारा कहा नहीं माना, सब एक दिली हो गई। सब कहती हमें माया खेल दिखाओ। अगर आपका प्रेम ज्यादा था तो हमारे से छुपाए क्यों रहे अभी तक। ऐसे कहते वो कहने लगी सब। तो राज्य ने कहा कि ठीक है भाई, करके दिखाऊंगा, सुपना दिखाऊंगा तुम्हें। इनों पे मंगाए के सोए, इन रूहों से मंगवाया, पर उपजाने वाले वही थे। दोष इनके ऊपर लगा दिए कि तुमने मांगा खेल को, पर मंगवाने वाले तो धनी आप ही थे। अक्षर के मन में उधर प्रेरणा डाल दी। हाँ, रूहों के साथ कैसा ऐसे करते हमारे परवरदिगार, वो हमें कैसे देखने को मिलेगा। प्रेम परवरदिगार से हमारे कैसे रहे रूहों के साथ प्रेम में, तब हुक्म कुदरती मलकूती। तो अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप नारायण बने और नारायण से त्रिदेवा बने। इस तरह से कहते मलकूती। इनको जब दर्शन की इच्छा हुई, इन बिद नूर जमाल मोमिन, इस प्रकार से राज्य और मोमिनों के साथ में ये विवाद हुआ। ये अक्षर ब्रह्म के सिलसिले से उपजा। रूहों ने देखा कि कौन है, ऐसा कहते ना कि पता नहीं आज किसका मुंह देख लिया, सारा दिन बेकार गया। वही हम लोगों के साथ हुआ।
देख लियो जब से अक्षर तब से बिछड़ो परिवार हमारो, आन पड़ी छल के घर में तब भूल गयो पुरुषोत्तम प्यारो। अक्षर की जब से शकल देख ली हमारा परिवार सब बिछड़ गया, सब भूल गए हमें। तब हुक्म कुछ थी मलकूती जो बैकुंठ से, इनकी इच्छा हुई देखने की, किन नूर जमाल मोमिन। अक्षर ब्रह्म कह रहा है कि नूर जमाल और मोमिन कैसी लीला करते हैं, ये अक्षर ब्रह्म से उपजा है, तब रूहों के दिल में आई है। हम भगवान अक्षर भगवान का खेल देखेंगे। बाल लीला क्या होती है कभी सुनी भी नहीं थी। राज्य महाराज उनको उपजाने के लिए और विस्तार से बताते कि वहां पर तुम परिवार बनाओगे, बच्चे पैदा होंगे, बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, मर जाएंगे। सखियों ने सोचा ये तो क्या चीज होती है, बूढ़ा क्या चीज होता है, खाने की चीज होती है कि पीने की होती है। जब वहां कुछ होते ही नहीं है वहां, तो उनके और दिल में प्रेरणा उपजी कि ये तो जरूर देखेंगे। राज जी को वहां पर 12 बजे भोग लगाया, नीले पीले मंदिर में शयन कराया, अपनी अपनी जुथ में सब चलेंगे खेलने के लिए। सबने सलाह कर ली कि आज राज्य से यही मांगेंगे अक्षर की खेल देखने की लीला। मांगे आज राज पे। आज धनी कहते ना, रोज पूछते हैं कौन घाट जाओगे, आज हम लोग यही मांगेंगे अक्षर का खेल देखेंगे। सब सलाह कर ली सबने। हमें कब पहचान होगी कि अक्षर क्या लीला करता है। आपस में रबत करके जब 3 बजे राज्य मार्ग उठे तीजी भूम से, तब पूछते हैं कहाँ जाओगी आज, कहाँ चलना है। तो सब सखियां बोली आज अक्षर का खेल देखने जाना है। जाना तो उस दिन पाट घाट में अक्षर का खेल देखने जाना। हमें खेल देखने की बड़ी चाह है, इच्छा है। धनी हमें माया का खेल दिखाओ जो तुम कहते हो दुख रूपी खेल है। राज्य ने मना किया, फिर भी नहीं मानी। तो अच्छा चलो कोई बात नहीं। तब लिया बहुत बर्जिया मना किया धनी ने, 3 बार मना किया था। जब बहुत चाह देखी, चाह ना देखी, तो ले जा करके प्रथम भूमिका में 5वें चौक मूल मिलावे में बैठार करके कहा देख लो सचेत हो जाओ, तुम सब भूल जाओगी, सब बिछुड़ जाओगे, एक दूसरे को पहचान नहीं पाओगे। तो ऐसी बैठ गई गले बात सब लेके, जैसा सब जुदागी की पर खेल देखने की चाह। ये भी सोचती कि जैसे धनी कहते ऐसा हो ना जाए। तो कैसी बैठी, घुटने टेक के बैठी। ऐसे नहीं बैठी, घुटने टेक के बैठी और एक दूसरे के गले में हाथ डाल दिया कि हम एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं तो जुदे कैसे हो जाएंगे। स्वामी कहते बीच हाथ ना अंगुली मांग, इतनी चपक के बैठ गई अपने अपनी उसमें कि 2 सखियों के बीच में उंगली डालना चाहो तो भी नहीं डाल पाओगे। पर खेल देखने की इच्छा है, डर भी लग रहा है। उतारी बीच अंधेर, तिनको कहां पर उतारा गया, पहले ब्रज में ले आई बात। पहले हुक्म भगवान पर हुआ, अक्षर ब्रह्म के ऊपर हुक्म हुआ। पहले जागृत अवस्था में जो संसार को बनाता मिटाता था, ये अक्षर ने सपने का खेल खड़ा किया। उनमें कहते ब्रह्म सृष्टि को भेजा धनी ने खेल देखन। वहीं परम धाम में बैठे बैठे आंखें भी खुली हैं धनी के सामने, लेकिन धनी दिखाई नहीं देते, क्योंकि जहां सुरता पहुंच जाए ना, ध्यान वहीं पहुंच जाता है। इसलिए कहते हैं अक्षर को दिखाया खेल है। पहले आई ब्रज में, सब सखियां ब्रज में आई, सब गुजरी जाति में आई, इकट्ठी ब्रज में थी जो रहे 11 वर्ष 52 दिन। हाँ, रहे 11 वर्ष 52 दिन। और उनके साथ ही साथ राज्य आ गए अपने, बल्कि वो पहले आ गए हमारे से। और आकर के कहते वहां पर लीला करी है। पीछे पहुंचे वृंदावन। जब 11 वर्ष हो गए तो श्री कृष्ण ने एक दिन कहा सखियों
आप मुझे कितना प्यार करती हो। उन्होंने कहा, अरे कन्हैया, ये कोई कहने की बात है, तू तो मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारा है। तो श्री कृष्ण ने कहा, हम प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, मैं कोई बात कहूं तो मानोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा, आज हमारा जन्मदिन है, हम चाहते हैं कि वृंदावन में चलो हम लोग रासलीला खेलेंगे। सखियों ने कहा, ये नहीं होगा, क्योंकि हम कुलवधू हैं, हमारे बच्चे हैं, पति हैं, जेठ देवर हैं, सब कुछ है, हम रात्रि तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। तो श्री कृष्ण की बात नहीं मानी तो श्री कृष्ण नाराज हो गए, गोपियां भी नाराज हो गई, बोलचाल बंद। 52 दिन हो गए इस बात को। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी से लेकर के और असौज की पूर्णमासी जो रात पूर्णम होता है, वहां तक 52 दिन होते हैं। 52 दिन तक एक दूसरे को देखते हैं पर बोलते नहीं। गऊ में बछड़े लेकर के श्री कृष्ण निकलते हैं, गोपियां अपने अपने दरवाजे खड़ी हो जाती, देखती हैं, पर श्री कृष्ण भी देखते, बोलते नहीं है। उसके बाद जाकर के इन्होंने जब जान लिया कि इनको कुछ खबर नहीं है, इनको रास दिखाना है, अक्षर को किशोर लीला के दर्शन कराने हैं, तब जाकर के बंसी बजाई योग माया को हुक्म दिया, एक रात रास लीला खेले, तुमको इच्छा रही, वहां दुख देखने की इच्छा बनी रही। क्यों? ब्रज में दुख नहीं हुआ। 11 वर्ष 52 दिन तक श्री कृष्ण साथ में थे, किसी ब्रजवासी की मृत्यु नहीं हुई, किसी को बुखार भी नहीं आया, विवाह शादी होते रहे, जन्म होते रहे। रास में गए, वो भी सपने जैसा दुख हुआ जब अंतर ध्यान हो गए, तो दुख देखने की इच्छा बाकी रह गई। तब तीसरा ये ब्रह्मांड रचा गया है, इन्ना जुल्ला कुरान में लिखा सूरत में तुम्हारे वास्ते उतारी गई है, और रसूल आए तुम वास्ते। मोहम्मद जो आए थे तुम्हारे लिए पैगाम लेकर के आए। 3 स्वरूप धारण करे थे बसरी मल की हक्की के, ये सुंदर साजिद तुम्हारे लिए खेल किया। यही फरदा कहते, कल के दिन क़यामत होगी, वही खेल रचाया गया। 5 चीजें बक्का से उतर के आई और तुम्हारे लिए आई है। राज्य का हुक्म आया तुम्हारे जगाने के लिए, फरिश्तों का लश्कर लेकर के हुक्म आया, और राज्य का जोश जबराइल है। वकालत में तुमको माया से निकालने के लिए कोई तुम्हारे अंदर इल्लत बाधा न बैठे, इसलिए तुमको वो साफ रखेगा, तो बैठ ना सके इल्लत कोई बाधा ना बैठे इनके अंदर है। और अक्षराफील आया है, अक्षराफील भी अक्षर की बुद्धि वाला आया। संसार में सूर फूका है ब्रह्म ज्ञानी बाणी, बाणी को कलाम रब्बानी बानी को गाया। और रू अल्लाह सदगुरु देवचंदी महाराज तुम्हारे लिए आए। 2 जामा पहने, पहला तन अपना था, फिर स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर वही स्वरूप बैठा, तो दूसरा जामा कहा गया है तुमको खेल में से इस माया से निकालने के लिए ये 5 चीजें आई हैं तुमको निकालने के लिए। अरस अदीम के जो परम धाम की वाणी है सो, जिनसे तुम्हें पहचान हो परम धाम की, वो राज्य महाराज आपके लिए भेज रहे हैं। दीदार हो हक का। जब हम वाणी पढ़ते हैं, वाणी सुनते हैं, तो राज्य की पहचान होती है, उनकी छवि दिल में बसती है। स्वरूप श्रृंगार शोभा को देख के तुम्हारे वास्ते वाणी आई सुंदर साथी, तो सागर सुख के परम धाम की जो लीलाएं हैं उस सागरों के समान है। वर्णन करते श्री जी पद्मावतीपुरी में, हाँ, जिनका विचार विवेक, जिनकी बुद्धि तीव्र है, धनी की बैठक है जिनकी, वही कहते जानते हैं, वही सुनते हैं ध्यान से। 7 स्वरूप श्याम के जो हैं हमने बताया, तो 7 श्रृंगार को 7 स्वरूप करके कहा। 7 स्वरूप अखंड में वर्णन किए सिरले,
दो रास 5 अरस अजीम बोल दिया न सिर स्वरूपों के। रास में 2 श्रृंगार, श्री कृष्ण का और श्यामा जी का, और परम धाम के 5 श्रृंगार, 3 श्रृंगार राज जी के, 2 श्रृंगार श्यामा जी के। सुबह दोनों जुगल स्वरूप का श्रृंगार होता है। जब 3 बजे राज जी उठते हैं तो राज जी का श्रृंगार होता है, श्यामा जी का नहीं होता। जब झीलना करने जाते हैं तब दोनों स्वरूपों का श्रृंगार होता है। इसलिए 7 श्रृंगार को 7 स्वरूप करके लिखा है। वर्णन करते स्वामी जी, सुंदर 7 को सुख दे रहे चर्चा करके सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। वर्णन करते परम धाम का, देव प्रदक्षिणा पुखराज, पुखराज पहाड़ का वर्णन करते हैं। अहिनिस खेल करते हैं। दिन रात वो सखियां राज्य के साथ में आनंद विहार की लीला करती हैं। राज्य के साथ में सखियां 7 घाट में जाते हैं। श्यामा जी को साथ में लेकर के 7 घाटों में जाते हैं। सब सखियों के साथ में राज्य खेल करते हैं। राज्य महाराज की अंगना श्यामा महारानी के साथ में दोनों पुलों पधारते। केल का पुल, एक बटका पुल, वहाँ भी जाते हैं। और कुंज वन में जाते हैं। जमुना जाकर के मरोड़ खा के हौज कोसर में पहुँचती है। हौज कोसर में मिलती जमुना जी। हौज दिखाओ हेत सो। हौज कोसर का वर्णन करते श्री जी। चारों घाटों का वर्णन करते हैं। 9 देवरी का घाट, 13 देवरी का घाट, झुंड का घाट और 16 देवरी का घाट, चारों घाटों का वर्णन करते हैं। और बीच में टापू महल है, उसका वर्णन करते हैं। एक सब हीरे का ठाठ है पूरा। गिरद ताल के पन भला। हौज कोसर तालाब के चारों तरफ वन है, जो आगे पहाड़ मानिक, आगे जाकर के मानिक पहाड़ है दक्षिण दिशा में। बीच महल खेलने के हैं, जो जहाँ राज्य मर्द खेला करते हैं। 24 फुहारे बीच में, 24 हाथ का महल है, उसमें 24 फुहारे लगे। 24 गुरजे, ऊपर जाके फुहारे जाते, गुर्ज में 24 गुर्ज बनी है। उन गुर्जों में जाके पानी गिरता है। 24 चादरें, अब वहां से पानी ऐसा फैल के गिरता है जैसे टीन की चद्दर होती है, ऐसा पानी फैल के गिरता है। चारों तरफ 24 कुंड बने हैं, उनमें गिरता है पानी। धनी मानक पहाड़ का वर्णन करते मानक पहाड़ का। 14 करोड़ 40 लाख हवेली एक भौम में, और 12,000 भौम है। 400 कोस की एक भौम है, 12,000 की भौम की ऊंचाई। और एक एक हवेली में 12,000 मंदिर हैं। और एक एक मंदिर में 12,000 कोठली हैं। एक एक कोठली में 12,000 झूले टंगे हुए हैं। कितना बेहिसाब होगा, उसका वर्णन करके बताते धनी। वहाँ हिंडोले लगे हैं, सुंदर साथ आनंद पाते हैं। जित फिरती हवेली है वहाँ, हाँ चौकोनी हवेली है। एक हवेली में 12,000 मंदिर हैं, कमरे, और एक कमरे में 12,000 कोठली, और एक एक कोठली में 12,000 झूले टंगे। ऐसा विस्तार है। बड़े दरवाजे सोए, ऐसा मानिक पहाड़ का वर्णन करते धनी। मानिक पहाड़ से उतर करके नदी मानंद में आते हैं। उनकी वर्णन करके बताते हैं। जल कैसा है? उज्जवल खुशबू की, दूध से ज्यादा उज्जवल जल है। और ऐसा लगता है जैसे मिश्री मिलाई और पीने में इतना मीठा लगता, और खुशबू उड़ती जैसे उसमें अतर छिड़का हो।
ऐसा जमुना जी का जल है वहाँ का। दो बाजू देवरे बनी, दोनों तरफ देवरियां बनी है, बड़ी हीरे की परसाल, हीरे की परसाल भी है, सुरसैया कामल, सुरसैया कामल, जो परम धाम की आत्माएं हैं। जैसा श्री जी वर्णन करते हैं वैसी उनकी सुरता वहाँ पहुँचती है सखियों की, गोदान खुशाल, बड़ी खुश होते हैं। जहाँ राज रमत है, जहाँ राज्य खेलते हैं, मन की जो मोहलात, वन की मोहलातों में अति सुंदर शोभा देते हैं। बड़ा सुंदर वहाँ की शोभा का वर्णन हो ही नहीं सकता। सुख्योकर को विख्यात, कैसे वर्णन करके बताया जाए। ऊंची है अलंग, अलंग ऊंची राम जो है सो दवाई फिरती चारों तरफ से। चार बने, चार हार के महल है जो या की शोभा पहुंचे थी। कितनी स्वामी जी वर्णन करके बताते हैं। आठों सागर एक कहे, आठों सागर ये कहे, नूर नीर चीर दधी गिरत मधु एक ठोर, रस सर्व रस सागर, बिन मोह में ना पावे कोई और। आठों सागरों का वर्णन करके बताते हैं। जहाँ रमन की गारे, जहाँ खेलने जाते हैं टापू बेच जाते हैं, और बीच में टापू है, किश्ती के द्वारा टापू में जाया जाता है। मनोरा जाए मनोरे, ये शोभा का वर्णन नहीं होता। और वाणी के बात की, और कितनी बानी सुंदर साथ लेकर के खड़े हैं। ऐसा जावन सब साथ, सब सुंदर साथ को बताते हैं। साथ सब कोई धाम में, साथ सबको ही धाम में पद्मावती पुरी में बैठे हैं, पर स्वामी जी चर्चा करके उन आत्माओं को परम धाम में बैठा देते। उतनी देर की उनको यही लगता कि मैं वहीं पर हूँ, ऐसी चर्चा करके समझाते हैं। पकड़ में खाए हाथ, पकड़ करके जैसे हाथ पकड़ किसी को बैठाना जाता, ऐसी स्वामी जी सबकी सुरता को परम धाम में पहुंचा देते हैं। लीला में की कहूँ, ये लीला कितना वर्णन करके बताऊं। रात हो पैरोए, रात को 12 बज जाते हैं, और इस समय 3 जाते हैं। कभी चर्चा करते करते रात को 3 बज जाते हैं। सुनने सुंदर साथ उठने का जी नहीं करता उनका, चर्चा सुन रहे हैं। चर्चा कहीं समझावे सोए, श्री जी महाराज चर्चा करके समझाते हैं। विराज पड़त पलंग पर, जब कहते इतना 12 बज जाते हैं, तब राज्य महाराज फिर पलंग पर आराम करते हैं। दादी तकिए उठावेंगे, यहाँ पर बिहारी दास ने गादी तकिए उठाए। हरिदास संग नाथा रहे, बिहारी दास के साथ नाथा भी सेवा करता है, और साथी सावन सेवा के, और जितने सुंदर साथ थे सब सेवा में लग जाते हैं। श्री महामती कहे संयनो, श्री महामती कहे संयनो। महामती परमहंस लाल दास कहते हैं, सुंदर साथ जी ये छठे पैर की बीतक, ये छठे पैर की बीतक आपको सुनाई, अब कहो पैर सातवां, अब 7वां पैर आप कल सुनेंगे। जैसी सोहबत हक, जैसे सुंदर साथ बैठते थे वैसी स्वामी जी चर्चा करते थे। संगत ज्यादा बैठी सुनने के लिए तो 3 बजे तक चर्चा करते रहते थे। जैसी सोबत हक श्री प्राणांत प्यारे की जय। सुंदर साथी चौपाई दोहराएंगे। जैसी सोबत हक, जैसी सोबत हक, महामती कहे संयनो, श्री महामती कहे संयनो। छठे पैर की बीतक, छठे पैर की बीता के, अब कहो पैर सातवां, अब कहूँ पैर 7वां। जैसी सोबत हक, जैसी सोबत हक, जैसी सोबत हक, जैसी सोबत हक, प्राणांत प्यारे की जय। राम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, बाईजूराज महारानी जी की, महाराजा छत्रसाल की, परमहंस लालदास महाराज की, परमहंस बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस रामरतन दास साहेब की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। ये प्रकरण कितना है? ये तो हो गया 58 चौपाइयां 7वां 7वां 58 है। हाँ, और 8वें भी इतनी है।
अब तो हो गया। सात में पर पूरा परमधाम का आएगा वर्णन। हाँ, सातों पूरा वर्णन। इसमें तो थोड़ा थोड़ा है, तो पूरा खुल के आएगा। हाँ उसमें पूरा आएगा, 5 बार श्री तब बताऊंगा सवेरे। मनुष्य प्राणनाथ प्यारे की प्राणाधार जी, सुंदर साल जी, आज विशेष रसोई की सेवा ये जो कन्हैया भाटिया जी अपने परिसर में दुकान है उनकी ओर से है। आदिमात की कृपा उन पर भी बहुत बरसे। और संध्या आरती और सैन आरती एक साथ ही होगी। पंचम थाल के बाद आरती करूँ सुंदर वाला की होगी। सब सुंदर साल के चरणों में प्रार्थना कृपा साथ साथ दोनों आरती करेंगे।
आरती के वक्त में चादर बिछावत हीरा मन चावल बना के जी आरती वाली सयन आरती वाली सयन मेरे कांचन भारत दीपक ज्योत प्रकाश दीपक ज्योत प्रकाश आरती श्री राम रानी आरती श्री राम रानी आनंद मेरी काफी करेंगे शहनाज की
प्रसाद के लिए सुंदर साहब कृपया बाहर पधारेंगे। हाँ